अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लानी थी। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने सिर्फ बिस्तर लाया था, एक दो व्लॉग छोड़ के। उससे पिछले व्लॉग के अंदर मैं घर गया था और घर से फिर वापस आया था और बिस्तर लाया था आते वक्त। जो बिस्तर लाया था उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें लानी थी जो कि मैं नहीं लाया, जिसके अंदर कपड़े आ जाते हैं, कोई चादर वगैरह आ जाती है, कोई शूज़ वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं लाया था और इस व्लॉग के अंदर हम जा रहे हैं वापस घर। लेकिन एक टेंशन है, एक परेशानी है। वो क्या परेशानी है? वो ये है कि रास्ते सारे बंद हुए हैं और धरने लगे हुए हैं और कंटेनर्स लगे हुए हैं और मतलब जा नहीं सकते। लेकिन हमने जाना है, तो जाना है। वो कैसे जाना है वो आपको दिखाते हैं और आपको लेके चलते हैं साथ में। सुबह सुबह का टाइम है और आप ये देख सकते हैं हर जगह पे आपको मतलब खामोशी छाई हुई है और आपको खामोश खामोश रावलपिंडी लग रहा होगा। और वो सामने आप देख सकते हैं कुछ नई चीज़ इस रोड के ऊपर, और वो है कंटेनर्स। और यहाँ पे कंटेनर्स लगा के यहाँ पे आपको पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं आ रही, सिर्फ बाइक्स आ रहे हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की जगह नहीं है और सिर्फ बाइक्स ही निकल सकते हैं। तो बस यही परेशानी है। और इसी तरह सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि जगह जगह लगाए हुए हैं इन्होंने कंटेनर्स, ताकि रोड ब्लॉक हो जाए। हमने इसको साथ लेके चलना है और हमने यहाँ से निकलना है और घर लाजमी जाना है, क्योंकि इसके बाद फिर हमने नहीं जाना घर। और घर में जाके वहाँ से चीज़ें लेके आनी है। उसके बाद फिर मे भी हम मंथ के बाद जाएं या 2 मंथ के बाद जाएं, लेकिन इस दफ़ा जाना लाजमी है। मैंने साथ में लेके जानी है और उनमें ये एक टॉयलेट है, ये कपड़े हैं और ये नीचे पैंट शर्ट्स मेरी पड़ी हैं, तो ये लेके जानी है साथ में। और जो मैंने पहन के जाने हैं वो ये वाले कपड़े हैं। इनको भी मैंने निकाला है और इनको भी प्रेस करना है। उसके बाद फिर इनको पहनूंगा और फिर जाऊंगा। पहनने के लिए खेड़ियाँ हैं और इनको भी साफ़ भी करना है। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने इस दफ़ा बाइक पे जाना है, तो हेलमेट जो है मस्ट उतार के रखना है, ये साथ लेके जाएंगे। इसके साथ ही हमने ये चादर लेके जानी है और इसके अलावा ये बैग है जिसके अंदर मेरा लैपटॉप होता है। तो ये तो मस्ट है ना, ये नहीं होगा तो फिर मैं घर भी नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ मस्ट है। गंदा फ़ीसदा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम सफाई नहीं करते, वापस आके करेंगे, क्योंकि अभी ये वाले पर्सन भी घर गए हुए हैं, ये भी घर गए हुए हैं और ये मेरा बेड है। तो यहाँ पे अभी मैं भी घर जा रहा हूँ। सिर्फ एक ये बेड खाली है, यहाँ पे कोई भी पर्सन आके रह सकता है। लेकिन 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 अभी हम सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर गंद बनेगा। लेकिन जब हम वापस आ जाएंगे फिर सफाई करेंगे तो फिर गंद बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये भी पर्सन आज चला गया तो मैं भी आज चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बस जैसे ही वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम सफाई करेंगे और उसको फिर बरकरार रखेंगे। कमरे को मैंने लॉक कर दिया है। अब ये कपड़े लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सामने टेबल पड़ी हुई है, यहाँ पे अभी प्रेस करने हैं। ये कपड़े हैं मेरे, यहाँ पे ये रखा, यहाँ पे इसको ऑन किया, यहाँ पे चली है, हाँ बिल्कुल चल पड़ी है। अब जो है हम इसको 1 बाय 1 प्रेस करेंगे। फाइनली कपड़े प्रेस हो चुके हैं। अभी किया और ये मेरे कपड़े हैं। अभी सबसे पहले तो बात लेना है, वो लेना है और उसके बाद सोचना है कि क्या चीज़ लेके जानी है और जो चीज़ लेके जानी है और फिर वो पैक करनी है लाजमी। सोचने में कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने लेके जानी होती हैं लेकिन वो लेके नहीं जाता और बाद में फिर पछताता रहता हूँ जी मैं नहीं लेके गया। अभी मैं विंडो के पास खड़ा होकर ये सोच रहा था कि अगर मैं बाइक पे जाऊँ तो मैं इजीली घर पहुँच सकता हूँ, लेकिन आगे से रास्ते बंद हुए तो फिर क्या होगा। और अगर मैं वैन पे जाता हूँ तो फिर भी आगे से रास्ते बंद होंगे। अगर मैं वैन पे जा रहा हूँ तो आगे से रास्ते तो बंद होंगे, फिर मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, फिर मुझे चल के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाइक पे जा रहा हूँ तो फिर तो मैं इजीली घर जा सकता हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, चलो कोई नहीं। अब आपको साथ लेके चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। वेलकम बैक टू अ फ्रेश माहौल। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और बाल देख सकते हैं आप, A1 हो चुके हैं। लेकिन अब जब हेलमेट लगेगा ना ये, तो सत्यानाश हो जाएगी बालों की। तो बस अभी हम निकलने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं, फुली पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस अब अलविदा कहने वाले हैं रावलपिंडी को इंशाल्लाह। अभी आपके साथ रास्ते में मिलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमें आगे जाने देंगे या नहीं देंगे। मुझे बस यही टेंशन है कि बस डरने से आगे निकल जाऊँ
बाकी इंशाल्लाह आराम सुकून से हम पहुंच जाएंगे घर। फाइनली मैं चप्पल ही लगा के जा रहा हूँ क्योंकि जो खेड़ियाँ हैं ना वो पाँव के अंदर लगती हैं, और क्योंकि मैंने बाइक चला के लेके जाना है तो इसलिए बस रिस्क नहीं लेना और बस ये चप्पल ही पहनूँगा। तो बस निकलने वाले हैं हम। अभी मैंने पेट्रोल डलवाया और ये आप आगे देख सकते हैं ये ब्लॉक हुआ रास्ता, और इसी साइड से मैं जा रहा हूँ। मैंने ना एक और रोड यूज़ किया है आने के लिए, तो बस ऐसे ही दिल चाह रहा था इस रोड से चलते हैं, तो वो पता नहीं मैं किधर निकल आया हूँ, आई डोंट नो। तो बस अभी मैं मैप ऑन करके ना तो वो फिर यूज़ करके आगे चलूँगा। अब तो बाद 70 किलोमीटर, मुंगेर 540 किलोमीटर, और गंजरात मेरे ख्याल से 804 किलोमीटर। मैंने अहमदाबाद वाली साइड ही जाना है, तो अहमदाबाद तो बहुत आ गया ना, मैंने हरीपुर जाना है तो वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक है। अल्लाह, दस किलो का टोकरा सर पे लगाया हुआ था, लेकिन क्या करूं, अब मजबूरी है। मजबूरी ये है कि सेफ़्टी भी तो है, सेफ़्टी भी तो करनी है। तो बस अभी मैं तकरीबन पहुंच आया हूं, काफ़ी रास्ता क्लियर कर लिया, बस सिर्फ तकरीबन 20 किलोमीटर रहता है। वो सामने टोल प्लाज़ा है, वो सामने, बस वो भी क्रॉस करूँगा। उससे आगे तकरीबन हाँ 15-20 किलोमीटर है, बस वो क्लियर करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा। थोड़ा सा आगे चलाया है और फिर अब चैन से आवाज़ आने लगी है, वो देख रहा हूँ, पता नहीं क्या मसला बन गया। ये पता नहीं यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये पेच उतर गया इसका, ये वाला पेच है, ये उतर गया ना तो ये फिर बार बार ऊपर हो जा रहा है इस तरह। जब ये चैन इसके साथ लग रहा है ना तो फिर ये जम शम से कहीं से गुजरता है ना तो ये ऊपर हो जाता है एकदम से, तो फिर चैन इसके साथ टच होता है, तो वो उस वजह से चलो गुजारा तो करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इसका काम शम करवाना है। वो सामने बच्चे जो हैं वो चारा खिला रहे हैं भैंसों को और बकरियों वगैरह को। जब मैं पिंडी से निकला था तो उस टाइम ठंड बहुत कम थी, और जैसे जैसे मैं अहमदाबाद वाली साइड में जा रहा हूँ ना अपने शहर की तरफ, तो उस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता ठंड ज़्यादा होती जा रही है और सही मतलब ठंडा मौसम होता जा रहा है। जिस तरह रात को वहाँ पे रावलपिंडी में ठंड होती है, उस तरह यहाँ पे अभी ठंड होती जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ घर पर जूँगा तो क्या हाल होगा मेरा कॉलेज वो सामने बैक साइड पे देख सकते हैं, एक मिनट भी आगे नजर आएगा, वो सामने है। तो वो मेरा कॉलेज है, और जो मेरा कॉलेज है ना यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ी थी, लेकिन बस अब याद ही रह जाती हैं, और क्या कह सकते हैं बंदा। फाइनली मैं घर के पास पहुंच आया हूँ, अभी तक मैंने उन्हें बताया नहीं है, तो अब देखते हैं कि कैसे सरप्राइज़ मिलता है उन्हें। उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है अपने आने का, मतलब उसे सरप्राइज़ तो देना था, लेकिन बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसे बता दिया मैसेज करके कि मैं आ गया हूँ। लेकिन घर वालों को तो सरप्राइज़ मिल गया है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे आया था तो एकदम से वो चौंक गए थे कि मतलब तुम कहाँ से आ गए हो। तो मैंने फिर उन्हें बताया था कि धरना वगैरह था, इसलिए मैं बाइक पे आ गया था जल्दी से, क्योंकि फिर वापस जाना मुश्किल होगा, क्योंकि बाइक नहीं होगा तो फिर जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने माइंड यूज़ किया और फिर मैं बाइक पे आ गया हूँ। अभी मैं बाहर धूप पे बैठा हुआ था, तो घर वालों को बताया कि मैं जो है खाना जल्दी खाता हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे ये अनार ला के दिए और वो कह रहे थे आप अनार खा लो, तो खाना थोड़ी देर तक बनेगा तो फिर आपको वो मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसका सारा लीक हो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है। तो ये तो मुझे भी पता चल रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा लीक हुआ था, मैंने कहा चलो खैर एक दो खतरे ही होंगे, नहीं ये देखो पूरी लाइन लग गई है, इसने तो सीरियसली ले लिया है। तो अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ बाइक ठीक करवाने, क्योंकि इसका ऑयल बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो उधर जा रहा हूँ, तब तक दोस्त भी वापस आ जाएगा।
आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर आ गया हूँ, तो ये मेरे मामू का घर है। यहाँ पे अभी नानो जो है वो हमारे घर आई हुई हैं, तो यहाँ पे पौधों को पानी डालना था और 2-4 और काम थे, तो वो करना है, तो उसके लिए आए हुए हैं। कौन कौन? तो ये ओपन किया, पता नहीं कौन आ गया। अच्छा, आंटी आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पीछे देख रहे हैं, ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एलसीडी पड़ी हुई है, साथ में गन बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को। यहाँ पे बस अभी हमने 2-4 काम करने हैं, फिर वापस जाएंगे। अभी बहुत बेताबी से इंतज़ार है दोस्त का, वो जब आएगा ना पूछें क्या होगा। किस्मत इतनी बुरी, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल एंड टाइम पे, जिस टाइम पे दोस्त ने मिलना था और हमने बाहर जाना था, तो उसी टाइम पे ही मोबाइल ने बंद होना था, और मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। तो उसके लिए सो सॉरी। तो आज का व्लॉग फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।